Welcome to Vision MBA guys. My name is Sneha and we have Sumit over here who is our quant faculty and also takes logical reasoning sections which are there in MBA entrance exams. So in this video we are going to discuss about the questions which students have in their mind कि मैथ से डर लगता है. मोस्टली स्टूडेंट्स को लगता है राइट मैथ से डर. तो यही एक बहुत बड़ा जो क्वेश्चन है या जो लोग सोचते हैं कि नहीं हमें कॉन्ट्स करने नहीं, हमें कैलकुलेशंस नहीं करने, तो ये इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं जो मोस्टली क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में रहते हैं. तो लेट्स क्विकली स्टार्ट. लेट्स अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं, क्यों स्टूडेंट्स को डरना नहीं चाहिए. सो गाइज इफ़ यू आर वॉचिंग अस टिल नाउ टिल दिस वीडियो, प्लीज़ वॉच इट टिल एंड एंड प्रेस द लाइक बटन बिकॉज वी गोना मेक सच मोर वीडियोज फॉर यू गाइज. ओके, सो लेट्स गेटली स्टार्ट. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज Why do you think students are afraid of maths? मैथ्स सुनते ही बोलते हैं यार मैम हमें ये क्वेश्चंस नहीं करने. आपको क्या लगता है क्यों है ये ऐसा क्यूरियोसिटी स्टूडेंट्स में? ओके, आई थिंक द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अफ्रेड ऑफ क्वांट क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें बहुत सारे कैलकुलेशंस करने हैं, बहुत सारे फॉर्मूलेज लर्न करने हैं. राइट, ठीक है. तो इनसे उन्हें क्या होता है, डर लगता है कि अरे मुझे ये भी लर्न करना है, ये भी लर्न करना है, वो भी करना है. सो दैट्स व्हाई दे आर अफ्रेड. बट इन रियलिटी दैट इज नॉट देयर. ओके, यस. तो बेसिकली हम डरते हैं फॉर्मूला से. तो क्या सच में फॉर्मूलाज को रटना ज़रूरी है या कुछ ऐसे ट्रिक्स रहते हैं जिससे हम इजीली उनको समझ सकते हैं? ओके, सो फॉर्मूला बेसिकली कहीं ना कहीं से डिराइव होने वाले हैं. अगर हम उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि ये फॉर्मूला आया कैसे है, वी नो द बैकग्राउंड की फॉर्मूला बना कैसे है, देन वी कैन इजिली गेट दैट फॉर्मूला एंड वी डोंट नीड टू मेमोराइज दैट फॉर्मूला. ठीक है. अगर आपको वो समझ में आया कॉन्सेप्ट ये फॉर्मूला बना कैसे है, देन आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा. देन यू डोंट नीड टू मेमोराइज दैट थिंग. ठीक है. बट स्टूडेंट्स मोस्टली ऐसे रहते हैं ना यार, ट्रिग्नोमेट्री भी है, अलजेब्रा भी है, ज्योमेट्री भी, कितने सारे फॉर्मूलाज है, तो इन सब को कैसे इजीली हम लोग मेमोराइज कर सकते हैं? या कैसा एक स्टूडेंट उस तरीके से जब एक क्वेश्चन आता है तो उसको याद आ जाएगा कि भाई ये फॉर्मूला, ये किस चीज़ से उनसे प्रैक्टिस बैठेगी या किस तरीके से वो चीज़ करनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि मैंने कहा, उन्हें पता होना चाहिए कोई फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है. फिर उसका एप्लीकेशन हमें देखना चाहिए. फॉर्मूला हमने देख लिया, फिर उसका एप्लीकेशन देखना चाहिए. एप्लीकेशन एक क्वेश्चन में देखा, दो क्वेश्चन में देखा, तीन क्वेश्चन में देखा. इससे क्या होगा, पर्टिकुलरली आइडिया आ गया कि वो हर एक टाइप के क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होता है. अगर आपको एप्लीकेशन समझ में आ गया तो अगली बार उस तरीके के कुछ भी क्वेश्चन में दिखता है, देन वी कैन अप्लाई द सेम थिंग. ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग, राइट? सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कि हाउ मेनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड. अभी MBA एंट्रेंस एग्जाम जैसे कैट है, CET है, स्नैप है, जैट है, तो इसमें क्वांट के रिलेटेड कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं? या अगर हम कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमें क्वांट को टच ही नहीं करना चाहिए, हमें ये क्वेश्चंस करने ही नहीं चाहिए, तो तुम्हें क्या लगता है कितने क्वेश्चंस करने चाहिए या कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो कर लिए तो भी यू कैन गेट अ गुड स्कोर इन द एग्जाम? ओके, सो अगर मैं जनरली बात करूँ किसी भी एग्जाम की, सो आई कैन से 1/3 ऑफ द पेपर और 1/4 ऑफ द पेपर इज ऑफ कॉन्ट क्वेश्चन. ठीक है. तो कौन सेक्शन होता है, आउट ऑफ दैट इफ यू आर डूइंग अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द क्वेश्चंस इन कैट एग्जाम करेक्ट, देन यू कैन आराम से स्कोर दैट मार्क विच विल फेच यू दैट क्लियरिंग द कट ऑफ इन कैट एग्जाम. तो कैट में बेसिकली कितने क्वेश्चंस आते हैं कॉन्ट्स के? सो इट्स अराउंड 22 questions are there. Okay. Out of which if you are doing around 10-12 questions right, then you are easily clearing the cutoff for the CAT exam. So basically what are the most important topics या जो कुछ easy topics जो बोल सकते हैं कि बच्चों के में हार्ड, डिफिकल्ट है, लेंदी है, तो ऐसे कौन से कुछ टॉपिक्स बताओ जिससे वो बच्चा अगर ये कर ले तो वो easily हो जाएगा. मतलब ये he'll get a confidence कि at least in quant I know these topics and this I can easily appear in the exam. So out of the con section in any exam you take, if you are taking CAT exam specifically, then 1/3 of the paper is the arithmetic part. Arithmetic. Yes. Okay. So in the arithmetic there are topics like percentage, ratio, proportion. All these topics are there, like profit and loss. So these topics you can do easily. सो यहाँ पे जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, सम आर मीडियम लेवल, सम आर बेसिक लेवल. ठीक है. तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो. अगर आप इन पे भी फोकस करते हो देन यू कैन इजीली क्लियर द कट ऑफ. सो बेसिकली आप बोलना चाहते हैं कि एरिथमेटिक अगर हम कर लेते हैं अच्छे से तो फिर बाकी का सारा आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट? सो इसके माइंड में ये रहता है कि कैलकुलेशंस कैसे इम्प्रूव किया जाए या
क्या चीज़ें ऐसे करें हम डेली बेसिस से जिससे जो मैथ्स का जो भूत सवार है सबके दिमाग में कि भाई मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, मुझे टेबल्स नहीं आते, तो कैसे उस चीज़ को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं हम? ओके, सो इट्स ऑल अबाउट कि बचपन से हम क्या कर रहे हैं. स्टार्ट हमने क्या किया था, पहले ऐड करना 1 + 1 2, फिर उसके बाद उसको सब्ट्रैक्ट करना सीखा, फिर मल्टीप्लाई करना सीखा, फिर डिवाइड करना सीखा. स्टार्ट हमने यहीं से किया, फिर हमने टेबल्स लर्न की थी. तो वही सारी चीज़ें जो पूछी जाती है हमसे, अगर हम वापस से उनको रिवाइज कर लेते हैं, लाइक कैसे हमने मल्टीप्लाई किया, फटाफट उस चीज़ को कैसे करते हैं, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, एडिशन, एंड इस चीज़ को लर्न करने के लिए क्या करें, फटाफट उसको हम एक बार रिवाइज कर लें. टेबल्स को हम डेली रिवाइज करते जाएं. एटलीस्ट 25 तक आप टेबल्स को लर्न कर लो. एटलीस्ट स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स, इन सारी चीज़ों को एटलीस्ट 20-25 तक आप लर्न कर लो. तो ये आपकी कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करते हैं. Yes. So these are the things which you need to revise on the daily basis. So it will help you in your calculations. Okay, so what we came to know from this answer is like daily अगर आप डर रहे हो कि मुझे calculations या मुझे कुछ questions काफ़ी heavy आ रहे हैं, मुझे calculations नहीं समझ में आ रहा है, तो at least daily basis पे जो हमने पहले चीज़ें की हुई है वही फिर से revise करो. Start making it a habit of revising. Start doing multiplications, write it on a paper. Even if you're weak, no problem, started from 5, 8, 7 उसके टेबल से उससे चालू करो, because when you know you have to appear the exam, you need to do these all basic things. So in the end we already discuss कि कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं पहले इस वीडियो में कि जो इम्पॉर्टेंट है. So आप जो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो जब, तो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बेसिकली हर स्टूडेंट को एटलीस्ट इन टॉपिक्स का जो नेसेसिटी है वो समझ जाना चाहिए, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है? लेट्स जस्ट कम टू दैट अगेन. ओके, सो इफ आई टॉक जस्ट एज आई सेड कि एटलीस्ट अरिथमेटिक के हमें 1/3 ऑफ द क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. सो इट विल बी अराउंड 6-7 क्वेश्चंस विल बी देयर. कि मैं ये पूछना था कि बेसिक टॉपिक्स क्या, मतलब ये तो मतलब exactly. ये अगर आप कर लो तो एटलीस्ट आप एग्जाम में कुछ तो क्वांट के क्वेश्चंस एटलीस्ट आप डरोगे नहीं, एटलीस्ट ये क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो. ऐसे कौन से टॉपिक्स? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. अगर आप अरिथमेटिक करते हो फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे कौन कौन से टॉपिक हैं, परसेंटेज एंड ऑल दीज टॉपिक्स आर देयर. सो दीज टॉपिक्स यू आर डूइंग फ्रॉम द चाइल्डहुड, राइट? यू आर डूइंग दी इसका परसेंटेज कितना होता है, मेरे मार्क्स कितने आए हैं, तो यू आर डूइंग परसेंटेज थिंग, राइट? फिर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, आपने कुछ खरीदा कुछ बेचा, वहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिला. सो दीज आर टॉपिक्स विच आर यू डूइंग इन द रियल लाइफ, राइट? सो ये जो टॉपिक्स हैं आप खुद देख रहे हो, समझ रहे हो, तो ये टॉपिक्स हैं हैबिचुअल रहते हैं लोग, तो इनको आप आसानी से टारगेट करो और कर लो. तो ये टॉपिक्स आपको करने चाहिए जिसके 6-7 क्वेश्चन कैट में देखने को मिल रहा है हमें. और उसके बाद बात करते हैं कि अगर पर्टिकुलर टॉपिक वाइज देखने जाएं तो ज्योमेट्री के 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमें. फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन अराउंड. तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन जो देखने को मिल रहे हैं उन्हें हम पक्का टारगेट करेंगे. ओके, यस, ठीक है. सो बेसिकली गाइस इस वीडियो में बेसिकली हम ये बताना चाहते थे कि कॉन्ट से मत डरो, छोटी छोटी चीज़ों से चालू करो. मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सारी चीज़ें चालू करो सो दैट यू आर नॉट स्कैर्ड. एंड एज सुमित सर सेड कि डोंट फॉल फॉर कि कैलकुलेशंस नहीं हो पाएगा, इतना ज़्यादा क्वेश्चंस है, ये नहीं. Understand with the concepts and everything. Still, if you have any doubts, we are here to help you. You can comment down below how you can start your daily routine or how to not get scared with the calculation. रात को सपने आ रहे बड़े बड़े numbers कैसे multiply करने. So we are here to help you. Get in touch with us. Numbers दिए हुए हैं नीचे. And don't forget to like, share and subscribe to our channel. Thank you.